बड़ी खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनके लाइन ऑफ कंट्रोल के मामले पर लगातार डॉक्टर जयशंकर मीटिंग्स कर रहे हैं और एससीओ कॉन्फ्रेंस के अंदर भारत और चीन के वज़राए खारजा के बीच एक बार फिर मुलाकात हुई है। और वज़राए खारजा के मुताबिक इस मुलाकात में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की मौजूदा सूरत-ए-हाल को डिस्कस किया गया। उस मुआहिदे पर संजीदगी से अमल दरामद करने पर जोर दिया गया जिसके तहत फौजी इनखला मुकम्मल करना था। ज़ेरे इंतवा मामलात को जल्द हल करने पर दोनों अतराफ से जोर दिया गया है। और इस बीच ये जो मुलाकात हुई है एससीओ की मीटिंग के बाद हुई। दोनों फरीकों ने मॉस्को में सितंबर 2020 में दोनों के दरमियान मीटिंग के बाद तय पाए जाने वाले जो मुआहदे थे उस पर सख्ती के साथ संजीदगी के साथ अमल दरामद करने पर जोर दिया ताकि दोनों फरीकों की जो अफवाज है उसको उन इलाकों से पीछे हटाया जा सके जहां पर हकीकी कंट्रोल लाइन पर खतरात काफी ज्यादा थे। और ज़ेरे इल्तवा मामलात को फौरी तौर निपटाने पर भी बात हुई है। तजाकिस्तान की दारुल हुकूमत दुशंबे में मशरकी लद्दाख का मामला डिस्कस हुआ है। भारत के वज़ीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर और वांग यी चीन के वज़ीर खारजा जो इस मीटिंग का हिस्सा थे अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे थे। मौजूदा सूरत हाल जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की इस पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। इसके अलावा मौजूदा सूरत हाल के साथ साथ मजमूई तौर पर भारत और चीन के ताल्लुकात के मुतालिक इन पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। और सितंबर 2020 में रूस के शहर मॉस्को के अंदर जो इजलास हुआ था जिसमें भारत के वज़ीर खारजा भी बाद में गए थे लेकिन डिफेंस मिनिस्टर भी उससे पहले मॉस्को गए थे। वहां पर जो बातें हुई थी, मुलाकातें हुई थी, उसके तहत काम होना चाहिए। उस पर संजीदगी के साथ अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए दोनों फरीकैन के दरमियान बातचीत चली है। कई मिनट्स तक दोनों के दरमियान तफसीली तबादला ख्याल भारत ने एक बार फिर अपने मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए कहा कि जो मुआहिदा दोनों मुल्कों के बीच तय पाया गया है उसी मुआहिदे के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो तनाव है उसको खत्म करना होगा और चीनी अफवाज जो सरहदों के पास भी है उन्हें वापस जाने के लिए कहना होगा। नंबर 1। नंबर 2 जो इसी मीटिंग के अंदर बात हुई है वो ये है कि चीन और भारत के बीच राब्ते और रिश्ते तब तक बेहतर और मजबूत नहीं हो सकते हैं जब तक लद्दाख के तनाव का हतमी हल नहीं निकलता है। और फिर तीसरी बड़ी बात जो इस कॉन्फ्रेंस के हाशिए में हुई है वो ये है कि न सिर्फ चीन के वजीर खारजा के साथ मुलाकात हुई है बल्कि दुशंबे के अंदर अफगानिस्तान के वजीर खारजा के साथ भी बातचीत की है डॉक्टर जयशंकर ने, जिस दौरान उन्होंने साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए जो भी किरदार भारत ने निभाना होगा वो वाजिया होगा और गैर मबहम होगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि 3 नुकात इंतहाई अहम है अगर तालिबान को मौजूदा वक्त के अंदर अफगानिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल लेना है और जमहूरी इतिहाद का क़याम अमल में लाना है तो उसके लिए 3 बड़े रहनुमा उसूल है जो कल डॉक्टर जयशंकर ने बता दिए अपने हम मनसब के साथ मीटिंग के अंदर। उज़्बेक के साथ भी कल उज़्बेक के वज़ीर खारजा के साथ भी कल मुलाकात हुई और उस दौरान भी मामला अफगानिस्तान का ही ज़ेर बहस रहा है। यानी कुल मिलाकर पूरी सूरत हाल जो थी वो अफगान सेंट्रिक थी और हर एक मुल्क के साथ चूंकि सरहदें अगर ना मिलती हैं लेकिन तनाव और असर भारत के अंदर पड़ सकता है तालिबान का जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल बन रही है। इसी चीज़ का लिहाज करते हुए और इसी चीज़ को देखते हुए वज़ारत खारजा ऑन टोज है और मुख्तलिफ मरहलों पर मुख्तलिफ महाजों पर अपनी पोजीशन को वाजिया भी कर रही है और आने वाले खतरात से भी दुनिया को रूबरू करवाने की कोशिश की जा रही है।